हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे स्टेट। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग ऑफ द स्टेट देन इट्स एलिमेंट। आज हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट। एज वी नो, स्टेट एंड गवर्नमेंट इन दोनों में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। उनमें से गवर्नमेंट भी सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो स्टेट वर्क नहीं कर सकता, स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता, बिकॉज गवर्नमेंट ही है जो स्टेट की पावर को यूज करती है, स्टेट को रन करती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। तो स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। इन फैक्ट गवर्नमेंट इज द कंपोनेंट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट क्या है? स्टेट का एक एसेंशियल कंपोनेंट भी है। अब हम करते हैं इनमें डिफरेंस। जी दोनों इतने क्लोजली रिलेटेड है, फिर भी क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? अब हम इनके डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज गवर्नमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट क्या है? एक स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है, जिसके बिना एक स्टेट एग्जिस्टेंस में भी नहीं आ सकती। नंबर 2, स्टेट इज मास्टर एंड गवर्नमेंट इज इट्स सर्वेंट। तो अगर हम स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें तो स्टेट क्या है? एक मास्टर है, स्टेट के पास सारी पावर्स हैं, स्टेट ही गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है। और गवर्नमेंट क्या करती है? जो भी स्टेट उसको ऑर्डर देती है, स्टेट की जो भी विल होती है उसको गवर्नमेंट ओबे करती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्टेट के पास सुप्रीम पावर है, सॉवरेनिटी है, एंड गवर्नमेंट स्टेट की विल को एग्जीक्यूट करने वाली एक सर्वेंट की तरह काम करती है। नंबर 3, स्टेट विदाउट गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल। एक स्टेट की एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम कहें कोई भी एक ऐसी स्टेट हो जिसमें गवर्नमेंट ना हो, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई स्टेट ऐसी हो सकती है जहां पर कोई गवर्नमेंट ना हो। लेकिन गवर्नमेंट इज पॉसिबल विदाउट द स्टेट। गवर्नमेंट क्या है? पॉसिबल है। अगर स्टेट ना भी हो तो भी क्या है? एक स्टेट में गवर्नमेंट रन कर सकती है। इट मीन्स क्या है? अगर कोई स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं है तो भी गवर्नमेंट वर्क कर सकती है। यस, कैसे? जैसे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ वो 1947 में, उससे पहले 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हमने अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी, हमने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही थी। तो 1935 में इंडिया का स्टेट था? नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट थी? यस थी। तो हम ये कह सकते हैं स्टेट विदाउट गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल, बट गवर्नमेंट इज पॉसिबल विदाउट द स्टेट। गवर्नमेंट रन करने के लिए हमें स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक स्टेट की एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती अगर गवर्नमेंट ना हो। नेक्स्ट इज फिक्स्ड टेरिटरी इज एसेंशियल फॉर द स्टेट। अगर हम एक स्टेट मानते हैं, स्टेट की एग्जिस्टेंस हो, स्टेट के लिए क्या जरूरी है? फिक्स्ड टेरिटरी का होना भी बहुत जरूरी है। जब हम इंडिया स्टेट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? इसकी फिक्स्ड टेरिटरी, इंडिया का मैप हमारे माइंड में आता है। तो फिक्स्ड टेरिटरी क्या है? बहुत ज्यादा कंपल्सरी एसेंशियल एलिमेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। क्या गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है फिक्स्ड टेरिटरी होना? No, fixed territory is not essential for the government.
गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि फिक्स टेरिटरी हो तभी गवर्नमेंट रन करेगी। नेक्स्ट इज स्टेट इज सोवरिन। स्टेट क्या है? सोवरिन पावर है। सोवरिन द मीन कि एक सुप्रीम पावर है जिसके साथ स्टेट अपने लॉ बनाती है, लोगों को ऑर्डर देती है और लोग उसको ओबे करते हैं। इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री। एक स्टेट में सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है? सॉवरिनिटी की। तो स्टेट क्या है? सॉवरिन है, जिस वजह से स्टेट एग्जिस्टेंस में आई। हम 1947 से पहले हमारे पास क्या था? फिक्स टेरिटरी थी, पॉपुलेशन थी एंड गवर्नमेंट थी, लेकिन सॉवरिनिटी नहीं थी, जिस वजह से हमें स्टेट नहीं कहा जाता था। तो 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू हमें क्या मिली है? सॉवरिनिटी मिली है। उसके बाद हम स्टेट कहे जाने लगे। तो सॉवरिनिटी क्या है? एक सुप्रीम पावर है जो सिर्फ स्टेट के पास होती है। अगर हम कहें गवर्नमेंट इज सॉवरिन, नो, कोई भी गवर्नमेंट सॉवरिन नहीं होती। गवर्नमेंट के पास सॉवरिनिटी नहीं है। तो सॉवरिनिटी तो सिर्फ स्टेट के पास है। स्टेट क्या, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट स्टेट की सॉवरिनिटी को यूज कर रही है। तो कोई भी गवर्नमेंट सॉवरिन नहीं हो सकती। अगर कोई भी गवर्नमेंट ने बिल बना दिया, क्या हम उसको विदाउट एनी ओपोजिशन एक्सेप्ट कर लेंगे? जरूरी तो नहीं है कि हम कोई भी ओपोजिशन ना करें, हम अपोज ना करें, हम कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट सॉवरिन। गवर्नमेंट सॉवरिन नहीं है, सॉवरिन तो स्टेट है। उस तो एक इसकी सॉवरिनिटी को यूज करने वाली एक सर्वेंट है। तो हम उस सर्वेंट को अपोज कर रहे हैं कि आपने जो किया हम उसके अगेंस्ट हैं। तो सॉवरिनिटी किसके पास है? ओनली टू द स्टेट, नॉट टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज कंपल्सरी मेंबरशिप ऑफ द स्टेट। एक स्टेट की मेंबरशिप होना क्या है? कंपल्सरी है। एक स्टेट की मेंबरशिप का मीनिंग क्या हो गया? सिटीजनशिप। हम कहते हैं ना, हर एक पर्सन के पास क्या होना चाहिए? सिटीजनशिप होनी चाहिए। हमारे पास क्या है? इंडिया स्टेट की सिटीजनशिप है। तो मीनिंग क्या हुआ? हम इंडियन स्टेट के क्या है? मेंबर है। तो जो जिस स्टेट में रह रहा है उसके पास उस स्टेट की मेंबरशिप होगी। तो सबके लिए कंपल्सरी है कि एक स्टेट की मेंबरशिप होना। बट क्या जिस गवर्नमेंट के केस में भी एप्लीकेबल है? नहीं। क्या जरूरत है कि हम सभी किसी ना किसी गवर्नमेंट के मेंबर हों? नो। हम क्या है? स्टेट की मेंबरशिप होना जरूरी है कि जितने भी उस स्टेट के रहने वाले लोग हैं सभी ना सभी लोग किसी ना किसी स्टेट की मेंबरशिप होंगे। लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम किसी भी गवर्नमेंट के मेंबर हों। ये हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है। मान लो मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे रही, मैंने उसकी मेंबरशिप नहीं ली, मैंने कांग्रेस की या किसी और पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली हुई, मैं किसका मेंबर हूँ? और कोई पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो वो गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं। लेकिन कुछ पर्सन हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या है वो, उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली। तो गवर्नमेंट के लिए कंपल्सरी नहीं है कि हर एक मेंबर है, रहने वाले लोग हैं किसी न किसी गवर्नमेंट के मेंबर हों। इट इज नॉट कंपल्सरी इन द केस ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट के केस में क्या है? हर एक पर्सन के लिए जरूरी है वो किसी न किसी स्टेट का मेंबर हो। नेक्स्ट इज स्टेट इज परमानेंट। स्टेट क्या है? परमानेंट है। लेकिन गवर्नमेंट परमानेंट है? नहीं। स्टेट परमानेंट कैसे है? हम कब से स्टेट बने हैं? 1947 से। तब से हम क्या है? परमानेंट वर्क कर रहे हैं। इसकी वर्किंग क्या है? परमानेंट है। लेकिन गवर्नमेंट क्या है? इट इज
टेम्परेरी। गवर्नमेंट टेम्परेरी है, इट मीन्स क्या है, इसका मीनिंग है कि गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं रहती। गवर्नमेंट क्या आती है, कम्स एंड गो। पहले क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी सरकार है, कल चेंज होगा, क्या पता कोई नई पार्टी आ जाए, उसकी गवर्नमेंट बन जाए। तो गवर्नमेंट क्या होती है, टेम्परेरी होती है, जे आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन स्टेट के केस में क्या है, स्टेट हमेशा क्या होता है, परमानेंट होता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या होती है, टेम्परेरी होती है। जब गवर्नमेंट कुछ साल के लिए, कुछ टाइम के लिए सेशन में आती है, इसके पास पावर मिलती है, तभी तक इसके पास पावर है, तभी तक ये काम करेगी। जब गवर्नमेंट नहीं विन करती, एक पार्टी हार गई, तो उसकी गवर्नमेंट भी नहीं बनेगी। तो गवर्नमेंट क्या होती है, टेम्परेरी होती है, ये परमानेंट कंटिन्यू नेचर की नहीं होती। लेकिन स्टेट क्या परमानेंट वर्क करता रहता है। स्टेट्स आर सिमिलर एवरीवेयर। स्टेट्स क्या है, तो आप कहीं भी चले जाओ, सभी जगह स्टेट क्या होंगे, सिमिलर होंगे। स्टेट के कंपोनेंट सभी जगह सेम होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, चेंज होती है। जैसे हम कहते हैं इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। तो क्या सभी जगह फेडरल और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, नहीं हो सकते। किसी में यूनिटरी गवर्नमेंट हो, किसी में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो, कहीं मोनार्की हो, कहीं डेमोक्रेसी हो। तो गवर्नमेंट की फॉर्म क्या होती है, चेंज होती जाती हैं। जैसे नेपाल में 2008 से पहले क्या थी, मोनार्की थी, फिर उसने अपनी गवर्नमेंट की फॉर्म चेंज कर ली, मोनार्की में से चेंज होकर कहाँ आ गए, इन डेमोक्रेसी। तो गवर्नमेंट की फॉर्म क्या होती है, चेंज होती रहती है। इट इज नॉट सिमिलर एवरीवेयर। लेकिन स्टेट्स क्या है, इट इज द सिमिलर, सेम रहेंगे, कहीं भी आप चले जाओ, स्टेट के एलिमेंट सभी जगह सेम है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट इज स्टेट इज अब्स्ट्रैक्ट बट गवर्नमेंट इज कंक्रीट। स्टेट अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग है स्टेट हमारी फीलिंग है, स्टेट हमें दिखाई नहीं देती। इट इज अ फीलिंग ऑफ अ मैन, एक मैन की फीलिंग है। लेकिन गवर्नमेंट कंक्रीट है, हम विजुलाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं जी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, इसका पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। तो गवर्नमेंट हमें दिखाई देती है, लेकिन स्टेट हमें दिखाई नहीं देती। इट इज अ फीलिंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। नेक्स्ट इज पीपल कैन अपोज द गवर्नमेंट बट नॉट द स्टेट। क्या है कि लोग किसको अपोज करते हैं, गवर्नमेंट को अपोज करते हैं, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट कभी नहीं होते। हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट प्रकट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नॉट टू द स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट नहीं है हम। इट मीन्स क्या है, अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, कोई बिल लाती है, कोई ऑर्डिनेंस पास करती है, अगर लोगों को वो अच्छा नहीं लगता, वो उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो लोग किसके अपोज कर रहे हैं, लोग गवर्नमेंट को अपोज करते हैं, कहते हैं हमें आपकी पॉलिसी पसंद नहीं है, इसको चेंज करो। लेकिन वो स्टेट के अगेंस्ट कभी नहीं होते। अगर रेवोल्यूशन होगी, रिवोल्ट होगा, किसके अगेंस्ट होगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा, ना कि स्टेट के अगेंस्ट होगा। हम चाहते हैं इंडिया एक स्टेट है, वो ऐसा ही स्टेट बनी रहे, इसमें कोई चेंज ना आए। लेकिन हम गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं। जब भी लोग ऑपोजिशन करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं, ना कि स्टेट के अगेंस्ट करते हैं। ये थे पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट। होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।